एक प्रकार की घटना बहुत ही ज़्यादा हुई थी कि महिलाओं की चोटियां काटी जा रही थी। वैसे तो वो घटनाएं राज ही बनकर रह गई, लेकिन पता नहीं चला किसने काटी, क्यों काटी। लेकिन हमने आपके लिए एक मज़ेदार कहानी बना दी है। इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, वर्ड मीनिंग्स को हम डिस्कस करेंगे, उनको रिलेट करेंगे कि कहानी में वो कैसे यूज हुए थे, जिससे आपको वो लंबे टाइम तक याद रहेंगे, यानी कि लाइफ टाइम याद रहेंगे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं, जो कि अमेज़न पर मिल जाएगी आपको। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करनी चाहिए hifi-english.in। वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आइए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है गैंग ऑफ बार्बर्स। तो बार्बर का मतलब नाई होता है जो बाल काटता है। बार्बर्स यानी एक से ज़्यादा नाई है। गैंग, गैंग का मतलब वैसे लिया जाता है नेगेटिव सेंस में, गिरोह। ठीक है, यानी कि एक ऐसे लोगों का समूह जो अपराध करते हैं, तो उनको गैंग बोलते हैं हम। ठीक है, तो गैंग ऑफ बार्बर्स यानी कि नाइयों का गिरोह है, या बाल काटने वालों का गिरोह है, या टोली है उनकी। तो ये इसका टाइटल बनता है। हेयर कट, हेयर कट। ठीक है, कोर्ट में लिखा है कि कोई तो चिल्ला रहा है कि बाल कटवाना, बाल कटवाना। ठीक है, अ स्ट्रीट बार्बर यानी कि एक जो सड़क का जो नाई होता है, यानी कि जो सड़क के ऊपर ऐसे नाई भी होते हैं ना, जो अपना जो भी हजाम का जो भी सामान होता है वो साथ लेकर के चलते हैं, गलियों में घूमते हैं और लोगों के बाल उनके घर पे जाके काटते हैं। ठीक है, तो वही होता है स्ट्रीट बार्बर। तो एक जो गली वाला जो नाई है, शाउटेड, चिल्लाया, एज ही वॉक्ड थ्रू अ क्वाइट नेबरहुड। ठीक है, तो यानी कि जैसे ही उसने जो है वो चला, वो किससे चला, थ्रू से अ क्वाइट यानी कि एकदम शांत, नेबरहुड यानी कि जो भी मोहल्ला पड़ोस आप बोल सकते हो कि आस पड़ोस में से वो गली में से गुजरा एकदम चुपचाप। ठीक है, चुपचाप गली थी। ठीक है, नेबरहुड शांत था, लेकिन वो चिल्ला रहा था हेयर कट, हेयर कट। तो ये सिचुएशन है, और सिचुएशन समझते हुए चलते हैं। जस्ट देन यानी कि बस तभी, अ वुमन, ठीक है, तो एक महिला, फ्रॉम वन ऑफ द हाउसेस। ठीक है, तो वन ऑफ द हाउसेस क्योंकि नेबरहुड है, बहुत सारे आस पड़ोस में तो बहुत सारे घर होंगे, उनमें से, उन घरों में से वन यानी कि एक घर में जो महिला जो है वो वेव्ड हर हैंड। ठीक है, तो वेव का मतलब होता है ऐसा हिलाना, हाथ, हाथ जो आप हाथ से इशारे करते हो कि अरे इधर इधर, तो वो वाला। तो उसने जो है हाथ हिलाया, वेव किया उसने अपने हाथ से, फ्रॉम द विंडो यानी कि खिड़की से। तो खिड़की से अपना हाथ निकाल के वेव किया कि अरे इधर आ जाओ। ओके, सिग्नलिंग हिम टू कम इनसाइड। सिग्नलिंग, ठीक है, तो सिग्नल का मतलब संकेत देना होता है। सिग्नलिंग संकेत करते हुए, हिम उसको, उसको किसको, बार्बर को, नाई को, टू कम इनसाइड अंदर आने के लिए, कि अंदर आ जाओ। द बार्बर एंटर्ड द हाउस। बार्बर ने क्या है, प्रवेश किया। द हाउस यानी कि घर के अंदर प्रवेश किया उसने। ठीक है, तो एंटर के बाद में इनटू, इन नहीं लगाते हैं, क्योंकि इससे पहले ही पता लग रहा है कि वो किसी चीज़ के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो दो, हाँ, नाई जो है वो घर के अंदर प्रवेश किया उसने, एंड और आस्क्ड, उसने पूछा, पोलाइटली यानी कि एकदम विनम्रता से उसने पूछा, हुज हेयर कट डू यू वांट मी टू डू मैडम। ठीक है, तो हुज हेयर कट यानी कि किसके बाल जो है, ठीक है, वो जो है, यू वांट मी आप चाहती हो मेरे से, टू डू करना, तो किसके बाल जो है आप कटवाना चाहती हो मैडम। तो ऐसा जो उसने पूछा। द लेडी, ठीक है, यानी कि जो महिला जो है, लेडी जो है, पॉइंटेड, उसने क्या इशारा किया, टू हर सेल्फ अपने आप की तरफ उसने इशारा किया, एंड सेड कहा। ठीक है, क्या कहा, कि उसने खुद की तरफ इशारा किया, कहा, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट शेव माई हेड, कंप्लीटली शेव माई हेड। ठीक है, मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ, यू तुमसे चाहती हूँ, टू क्या करना, शेव करना। ठीक है, तो शेव का मतलब मुंडन करवाना होता है। जनरली जब आप बाल कटवाते हो ब्लेड से या रेजर से, जब बाल कटवाते हो तो इसको शेव करना बोलते हैं। कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से आप जो मुंडन कर दो, माई हेड यानी कि मेरा जो सिर है उसका पूरी तरह से आप मुंडन कर दो। ठीक है ना, कि सारे बाल काट दो मेरे। तो उसने पॉइंट किया अपनी तरफ। द बार्बर स्टेप बैक, जो बार्बर जो नाई है, स्टेप बैक होता है कि पीछे हटना, स्टेप बैक वो पीछे हट गया। इन सरप्राइज, किसमें, आश्चर्य में पीछे हट गया, अरे मैडम ऐसे कैसे कटवा रही है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉट में लिखा है, क्या कहते हुए या क्या हुआ ऐसा। मैडम योर हेड इज ऑलरेडी हाफ शेव, आपका जो सिर जो है, इज ऑलरेडी यानी कि वो पहले से ही हाफ शेव्ड,
क्योंकि पहले से ही वो आधा मुंडन हो रखा है उसका, ठीक है। आई कांट कंप्लीट समवन एल्स हाफ फिनिश्ड जॉब, ठीक है। तो ओके, हाँ, आई कांट कंप्लीट यानी कि मैं नहीं कर सकता पूरा, समवन एल्स यानी कि किसी दूसरे का, हाफ फिनिश्ड जॉब यानी कि आधा किया हुआ, आधा समाप्त किया हुआ जो काम है, जॉब जो है, उसको मैं पूरा नहीं कर सकता। कि आपका जो सिर जो है वो पहले से ही आधा जो है उसका मुंडन हो रखा है, मैं किसी दूसरे का काम मैं नहीं पूरा करता, ठीक है। तो बड़े नखरे हैं कि महिला जो है उसका आधा सिर मुंडन था और आधा वो करने से मना कर रहा है। बट द वुमन यानी कि जो महिला जो है प्लीडेड, तो प्लीड का मतलब होता है कि विनती करना, बहुत ही ज़्यादा, ये कर दो ना प्लीज़, तो वैसे ही तो महिला जो उसने बहुत ही ज़्यादा विनती की, उसने गुजारिश की, प्लीज़ आई विल पे, ठीक, आई विल पे यू 10 टाइम्स मोर देन योर नॉर्मल रेट, ठीक है। तो मैं आपको 10 गुना ज़्यादा जो है वो भुगतान करूँगी, मोर देन यानी कि कंपैरिजन से, किससे, योर नॉर्मल रेट यानी कि आपका जो जो सामान्य जो रेट रहता है, ठीक है, इनकी जो सामान्य आपकी फीस रहती है, प्राइस जो आपका रहता है उससे मैं 10 गुना ज़्यादा आपको पे करूँगी। जस्ट फिनिश शेविंग माय हेड, बस आप कर दो, समाप्त कर दो, फिनिश शेविंग जो है, मुंडन जो है वो पूरा कर दो, माय हेड यानी कि मेरे जो सिर जो है उसका पूरा-पूरा आप मुंडन कर दो। शी लुक्ड वरीड यानी कि वो जो है चिंतित दिखी, जो महिला जो है वो चिंतित दिखी, एंड और सैड उदास दिखी। द बार्बर ग्रू क्यूरियस, तो जो बार्बर है, ठीक है, ग्रो मतलब बढ़ना होता है, लेकिन जब आप किसी के लिए ऐसे जिज्ञासा बढ़ा लेते हो अपने अंदर तो भी हम ग्रो का यूज करते हैं। तो ग्रू हुआ, ठीक है, हो गया क्यूरियस यानी कि उसने अपनी जिज्ञासा बढ़ा ली उसने, ठीक है। द वुमन टुक अ डीप ब्रेथ, जो महिला जो है उसने ली, ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ होता है कि गहरी सांस लेना, टुक अ डीप ब्रेथ यानी कि गहरी सांस ली, एंड और बिगेन एक्सप्लेनिंग, और शुरू कर दिया उसने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी कि बताना शुरू कर दिया कि क्या हुआ उसके साथ में। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, अ पंडित, ठीक है, पंडित जी वही प्रीस्ट बोलते हैं, पुजारी, केम टू आवर हाउस यानी कि वो आए, हमारे घर आए, आस्किंग, ठीक है, आस्किंग पूछते हुए, माँगते हुए, ठीक है। तो आस्क फॉर जो होता है ये एक फ्रेज़ल वर्ब ही होती है, आस्क फॉर यानी कि माँगना। तो वो माँगने के लिए घर आए, दक्षिणा यानी कि वही डोनेशन, दान जो होता है, दक्षिणा बोलते हैं ना उसको। तो वही लेने के लिए जो वो घर आए, ठीक है, माँगने के लिए घर आए। आई गेव हिम सम मनी, मैंने दिया उनको कुछ पैसा दिया, बट लेकिन देन ही लुक्ड एट माय फेस सीरियसली, तो उन्होंने उसके बाद में क्या किया कि उन्होंने देखा एट मेरे फेस यानी कि मेरे चेहरे को उन्होंने देखा, सीरियसली यानी कि गंभीरता से उन्होंने मेरे चेहरे को देखा, एंड सेड उन्होंने कहा, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, समथिंग बैड यानी कि कुछ जो बुरा जो है, इज गोइंग टू यानी कि वो होने जा रहा है, हैपन घटित होना होता है, तो गोइंग टू इसमें यूज करते हैं, गोइंग टू हैपन यानी कि कुछ घटित होने जा रहा है। तो कुछ बुरा जो है वो घटित होने जा रहा है, टू योर हस्बैंड, तुम्हारे पति के साथ में। आई कैन सी इट क्लियरली, मैं देख सकता हूँ इसे, क्लियरली साफ साफ मैं देख सकता हूँ, तुम्हारे पति के साथ में कुछ बुरा होने जा रहा है, तो मैं साफ साफ देख सकता हूँ, ऐसा जो है पंडित जी ने मेरे चेहरे को एकदम गंभीरता से देखते हुए उन्होंने ऐसा कहा। आई वॉज टेरिफाइड, मैं क्या हो गई, भयभीत हो गई, ठीक है, टेरिफाइड यानी बहुत ही ज्यादा डर जाना, ठीक है, वेरी स्केयर्ड, बहुत ही ज्यादा जो है मैं डर गई। शी कंटिन्यूड, वो जारी रही। आई बेग्ड हिम, तो मैंने क्या करी कि बैग का मतलब ऐसे तो भीख मांगना होता है, लेकिन गिड़गिड़ाना भी होता है, तो आई बेग्ड हिम, मैंने जो है वो गिड़गिड़ाई, में उसके साथ में, पंडित के साथ में गिड़गिड़ाई, पंडित जी प्लीज हेल्प मी, कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए, सेव माई हस्बैंड, ठीक है, तो बचाइए मेरे पति को बचाइए, ठीक है। तो ये तो सेव है, और वो क्या था, शेव था वो, ठीक है, तो शय का अंतर होता है, ठीक, शेव, शेव मतलब मुंडन करवाना, ठीक है। तो मेरे पति को जो है उनको आप बचाइए, सेव कीजिए उनको। द सो कॉल्ड पंडित, ठीक है, सो कॉल्ड यानी कि उसे जिसे बुलाया गया पंडित, सेड यानी कि कहा, तो उस पंडित ने जो है कहा, ठीक है, सो कॉल्ड लगाते हैं कि जिसको पंडित के बारे में बात हो रही है, कि जिसे बुलाया गया पंडित, पंडित जिसको बोला गया उसने क्या कहा, यू नीड टू सेक्रीफाइस, तुम्हें जरूरत है, टू सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान देने की, ठीक है, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देना होता है, यानी कि कोई ऐसी चीज देना जो आपको प्रिय हो, ठीक है। तो सैक्रिफाइस टू थिंग्स यानी कि दो चीज़ों का जो है आपको बलिदान देना पड़ेगा, टू रिमूव दिस डेंजर यानी कि इस जो खतरा है उसको हटाने के लिए। तो दो चीज़ें क्या थी, डैश लगा के लिखा है, योर नेल्स यानी कि आपके जो नाखून हैं उनको, एंड और योर हेयर आपके बालों को,
ठीक है, तो अब यहाँ पे नेल्स के आगे एस लगाया क्योंकि नाखून एक या दो हो सकते हैं। हेयर जो होता है तो इसमें प्लूरल और सिंगुलर दोनों के अंदर हेयर ही रहता है, हेयर्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें जो है वो दान देनी पड़ेंगी। आई अग्रीड इंस्टेंटली, मैं जो है सहमत हो गई इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत ही मैं सहमत हो गई, क्योंकि भाई ये तो मेरे पति की बात है। ठीक है, क्यों नहीं होंगी सहमत। द वुमन सैड, महिला ने कहा। तो आगे की महिला क्या कहती है, आई लव माई हस्बैंड मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं जो है, लव का मतलब वही प्यार करना, अब हस्बैंड वाइफ है तो पसंद करना तो नहीं बोलेंगे, प्यार करना ही बोल देंगे कि मैं प्यार करती हूँ मेरे हस्बैंड को, मोर देन यानी कि कंपैरिजन के लिए सबसे ज़्यादा, किससे ज़्यादा, एनीथिंग, देखिए कोई भी जो चीज़ है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, उन सबसे ज़्यादा मेरे पति को मैं प्यार करती हूँ। सो इसलिए द पंडित कट माई नेल्स, पंडित ने जो है वो काट दिए मेरे नेल्स, नाखून काट दिए, एंड और स्टार्टेड शेविंग। ठीक है, तो ये शेविंग, तो मुंडन करना जो उसने शुरू कर दिया, माई हेड यानी कि मेरे जो सिर का मुंडन करना उसने शुरू कर दिया, सिर के बाल साफ करने उसने शुरू कर दिए। बट आफ्टर शेविंग हाफ ऑफ इट, लेकिन जो आधा जो है वो करने के बाद में, आधा मुंडन करने के बाद में, आधे बाल काटने के बाद में, ऑफ इट यानी कि इसका, यानी कि सिर का। ठीक है, ही स्टॉप्ड यानी कि वह रुका, एंड और सेड उसने कहा, दिस मच इज इनफ, यानी कि इतना बहुत है। ठीक है, जितने बाल काट लिए ना उसमें, बल्कि इतना बहुत है, इतना काफ़ी है। एंड और ही लेफ्ट, और वो जो है वो चला गया। ठीक है, उसने आधे बाल काटे जितने भी काटने थे उसको, और वो चला गया। टीयर्स वेल्ड अप इन हर आईज, जो आंसू जो है वो, ठीक है, तो वेल अप मतलब कि ऐसे आ जाना, उभर के आ जाना। ठीक है, तो उसके जो, देखो वेल का मतलब तो कुआं होता है वैसे। ठीक है, तो आंखें जो है उनके अंदर आंसू भर गए, तो एक फ्रेज बन जाती है कि वेल अप, टीयर्स वेल्ड अप, यानी कि आंसू जो है उसके आंखों में भर गए। ठीक है, आंसू जो है उसकी आंखों में भर गए, रोना जैसा आ गया, इन हर आईज, उसकी आंखों में। ठीक है, तो वही है कि आंसू आ गए थे उसकी आंखों में, ये इतनी बातें बोलने पर। व्हेन, जब आई लुक्ड इन द मिरर, जब मैंने जो है देखा, इन द मिरर यानी कि कोई आईने में देखा, आई कुडंट रिकॉग्नाइज, जो मैं क्या नहीं कर सकी, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकी, पहचान नहीं सकी, माई सेल्फ, अपने आप को, खुद को। आई लुक्ड हॉरिबल, यानी कि मैं दिखी हॉरिबल, यानी कि बहुत ही भयानक जो है वो मैं दिखी, क्योंकि आधे बाल काट दिए उसके, तो आधे बाल में तो भयानक ही दिखेगी। द पंडित मेड मी हाफ बाल्ड, जो पंडित जो है उसने मेड मी यानी कि बना दिया मुझे या कर दिया मुझे, हाफ बाल्ड यानी कि आधा गंजा, आधा टकला कर दिया, एंड और वेनिश्ड। ठीक है, तो वेनिश का मतलब गायब हो जाना होता है, वेनिश्ड यानी कि गायब हो गया, तो आधा टकला कर दिया मेरे को और गायब हो गया। शी फोल्डेड हर हेड्स, तो उसने क्या कर दिया, फोल्डेड हर हेड, हैंड, हेड्स नहीं हैंड्स, हाथ थोड़ा हो जाता है फंबल। ओके, तो उसने क्या है कि फ़ोल्ड का मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, तो फ़ोल्ड करते हो ना, किसी चीज़ को समेटते हो, और फ़ोल्ड हर हैंड्स मतलब हाथ जोड़ना। तो उसने हाथ जोड़ने के लिए हाथ जोड़े उसने, एंड और रिक्वेस्टेड, और निवेदन किया। ठीक है, रिक्वेस्ट निवेदन करना, द बार्बर अगेन यानी कि जो भी नाई है उसका दोबारा उसने निवेदन किया, प्लीज़ शेव ऑफ द रिमेनिंग हेयर। ठीक है, तो शेव ऑफ का यूज़ किया कि हटाना। ठीक है, इनके बचे हुए उनको भी हटा दो। ठीक है, तो हटा दो, जो बचे हुए बाल हैं, रिमेनिंग हेयर जो उनको भी हटा दो। ओनली देन कैन आई वियर अ विग, ओनली देन यानी कि तभी जो है आपके, ओनली देन तभी, कैन आई वियर अ विग यानी कि तभी मैं एक जो भी, विग क्या होता है, बालों की टोपी जो होती है वो पहन सकती हूँ, एंड और लुक नॉर्मल यानी कि मैं दिख सकती हूँ, नॉर्मल यानी कि सामान्य दिख सकती हूँ। ओनली देन, इसको यहाँ पे केन को यहाँ पे लगा दो, ओनली देन आई कैन वियर अ विग। ठीक है, तो मैं पहन सकती हूँ एक जो भी टोपी आती है वो। द बार्बर नोडेड, बार्बर ने जो है ऐसे, नोड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना, हाँ में सिर हिलाते हैं ना, तो सिर हिलाया, बट लेकिन सेड कहा, ओके ठीक है, बट आई वांट 100 टाइम्स माय यूजुअल चार्ज, तो मेरा जो सामान्य जो नॉर्मल जो मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है, जितना मैं फीस लेता हूँ उससे मैं 100 गुना ज़्यादा चाहता हूँ। ठीक है, 100 गुना ज़्यादा चाहिए मेरे को। द वुमन वॉज शॉक्ड, जो महिला है वो क्या हो गई, शॉक्ड हो गई, एकदम ऐसे चौंक गई वो, तो अरे 100 गुना ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 50 रुपए है, उसको 100 गुना करोगे तो 5,000 हो जाएंगे ना, मैं तुम्हें 10 गुना दे रही हूँ ना, 500। लेकिन लोग क्या होते हैं, मजबूरी का ऐसे ही फ़ायदा उठाते हैं। दैट्स टू मच, ये बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन इफ़ दिस बार्बर लीव्स, लेकिन ये नाई जो है वो चला गया। ठीक है, लीव्स यानी कि वो चला जाता है,
वेयर विल आई फाइंड, कहाँ पर मैं खोजूंगी, ढूंढूंगी, अनदर वन, दूसरा, ठीक है, तो अनदर वन, दूसरा नाई मैं कहाँ पर ढूंढूंगी, इन दिस कंडीशन, इस हालत में कि आधी टकली हो रखी हूँ और दूसरा नाई मैं कहाँ ढूंढूंगी। तो ऐसा जो है वो महिला जो है वो सोच रही है। आफ्टर अ मोमेंट ऑफ डिलेमा, आफ्टर के बाद में अ मोमेंट ऑफ डिलेमा यानी कि एक क्षण की जो डिलेमा है, डिलेमा दुविधा होती है कि ये करूँ या ये करूँ, ठीक है, इसको बोलूँ कि मेरे बाल काटो या नहीं काटो, तो वो डिलेमा है। तो एक पल के डिलेमा के बाद में शी अग्रीड, वो सहमत हो गई। द बार्बर शेव्ड हर हेड, बार्बर ने क्या कर दिया, शेव कर दिया, हर हेड क्लीन यानी एकदम साफ कर दिया, यानी कि बचे हुए जो भी बाल थे वो सारे के सारे उसने उसका पूरा अच्छे से मुंडन कर दिया। कलेक्टेड द ह्यूज पेमेंट, और उसने इकट्ठा किया द ह्यूज पेमेंट यानी कि इतना बड़ा जो पेमेंट मिला था उसको, भुगतान मिला था उसको उसने इकट्ठा किया। एंड और लेफ्ट द हाउस क्वाइटली, और जो है छोड़ दिया घर को क्वाइटली यानी एकदम शांति से चुपचाप जो है उसने घर को छोड़ दिया, यानी चुपचाप चला गया पैसे लेकर के। अ फ्यू स्ट्रीट्स अवे यानी कि कुछ गलियों दूर, ठीक है, कुछ गलियों आगे। टू मैन, ठीक है, तो मैन एक से ज्यादा है, मैन मेट इन अ नैरो एली, ठीक है, मेट मिले, इन में अ नैरो एली यानी कि एक पतली, नैरो का मतलब होता है पतली, संकीर्ण हिंदी में बोलते हैं, पतली बोल सकते हो, एली, ठीक है, एले नहीं बोलते, एली, एली का मतलब गली होता है। तो पतली गली के अंदर दो लोग जो हैं, दो आदमी जो हैं वो मिले एंड और लाफ्ड आउट लाउड, ठीक है, तो लाफ्ड आउट लाउड यानी कि जोर से वो हंसे, ठीक है, तो लाफ आउट होता है हंसना बहुत जोर से, ठीक है, तो लाफ आउट लाउड बहुत ही जोर से वो हंसे। वन ऑफ देम रिमूव्ड हिज पंडित कॉस्ट्यूम, वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक जो है उसने रिमूव्ड यानी कि उसने, रिमूव का मतलब हटाना होता है, तो उसने उतार दिया, हटा दिया, हिज पंडित कॉस्ट्यूम यानी कि जो पंडित के जो कॉस्ट्यूम था, कॉस्ट्यूम वेशभूषा होती है इनकी, तो खुद तो कुछ और है लेकिन उसने कोई दूसरा वेशभूषा धारण कर लिया, जैसे राजा की ड्रेस में ली तो राजा बन गया, तो राजा का कॉस्ट्यूम हो गया वो, तो वही कॉस्ट्यूम जो वेशभूषा है वो जो उसने हटाई एंड और टर्न बैक, ठीक है, तो वापस लौट आया इनटू में बार्बर यानी कि बार्बर नाई के रूप में जो है वो वापस लौट आया। ही वॉज द सेम मैन, तो ही वॉज यानी कि वह वही था, ठीक है, वही आदमी था हु जो हैड विजिटेड द वुमन्स हाउस अर्लियर, जिसने क्या है, विजिट का मतलब वही जाके आना, तो वही जाके आया था महिला के घर पे, हाउस उसके घर पे, अर्लियर यानी कि पहले, तो जो एक्चुअल में जो असली नाई है उसके जाने से पहले वही पंडित जो है वही नाई बन करके गया था, ठीक है, ऐसा है। दैट डे, ओके, उसी दिन, प्रिटेंडिंग टू बी अ होली मैन, पंडित प्रिटेंडिंग यानी होता है, प्रिटेंड का मतलब नाटक करना होता है, ठीक है, तो नाटक करते हुए, टू बी होने का, अ होली मैन पंडित यानी कि एक पवित्र मतलब आदमी, पंडित पुजारी होने का जो है वो नाटक करते हुए, तो वही आदमी था। द अदर वन वॉज द स्ट्रीट बार्बर, और जो दूसरा वाला था वो कौन था, स्ट्रीट बार्बर था यानी कि गली का वो नाई था। दे वर बोथ बार्बर्स यानी कि दे बोथ बार्बर्स यानी वे दोनों के दोनों नाई, या दे वर बोथ बार्बर वे दोनों के दोनों नाई, डैश लगा के लिखा है, पार्टनर्स इन क्राइम, तो वो क्या थे, साझेदार थे, इन क्राइम इनकी वही अपराध के अंदर वो साझेदार थे, ठीक है, दोनों ने मिलके प्लान बनाया है कि पहला जो नाई है वो पंडित का भेष लेगा और महिला के घर जाएगा और उसको अंधविश्वास के अंदर उसको लपेटेगा और उसको आधा टकला करके बाहर आ जाएगा, और दूसरा जो एक्चुअल में जो असली नाई है वो बाद में जाएगा और वो महिला के बचे हुए बाल काटेगा, लेकिन उसके बदले वो 100 गुना ज़्यादा पैसे उससे चार्ज करेगा। तो ये उनका क्राइम था। दियर प्लान यानी कि उनकी जो योजना थी वो सिंपल यानी कि वो बहुत ही सामान्य थी, साधारण थी। वन वुड एक्ट एज अ पंडित, एक जो है वो पंडित की तरह व्यवहार करेगा, स्केयर पीपल, डराएगा, ठीक है, लोगों को, यूजिंग फेक प्रिडिक्शन, यूजिंग उपयोग करके जो नकली जो प्रिडिक्शंस होते हैं, इनकी झूठी जो भविष्यवाणियां होती हैं, प्रिडिक्शंस क्या होते हैं, भविष्यवाणी, जैसे भविष्यवाणी करते हैं ना आपकी, कल बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो वही वैसे ही, तो वो भविष्यवाणी जो है वो करेगा एंड और डू हाफ द जॉब, और करेगा आधा काम करेगा, ठीक है, नहीं आधा टकला करके आएगा। देन उसके बाद में द अदर वुड कम, ठीक है, तो जो दूसरा है वो आएगा लेटर बाद में, एज अ रेगुलर बार्बर, एक जो नियमित जो बार्बर होता है, नाई होता है, वो बन के आएगा एंड और चार्ज अ फॉर्चून टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है, तो फॉर्चून का मतलब वैसे तो भाग्य होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाग्य ही खुल रहा है ना, उसकी इतनी ज़्यादा अमाउंट वो चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो चार्ज अ ह्यूज अमाउंट,
ठीक है, एक बड़ी जो राशि है वो जो है वो चार्ज करेगा टू कंप्लीट द जॉब, यानी कि जो भी काम है उसको पूरा करने के लिए। टुगेदर साथ में दे वर रनिंग ए स्कीम, ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, एक स्कैम जो होता है, धोखाधड़ी होता है, वो चला रहे थे। फूलिंग इनोसेंट पीपल, ठीक है, तो मूर्ख बना रहे थे इनोसेंट पीपल, मासूम लोगों को, इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, तो इनके भगवान के नाम में, नाम पर, ठीक है, तो भगवान के नाम पर जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है, आई होप आपको थोड़ा मज़ा आया होगा और वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी सीखने को मिले होंगे। नीचे वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करते हैं, उससे पहले ये हमारी बुक है, 107 कहानियाँ हैं और इसमें वर्ड मीनिंग्स भी साथ में दिए गए हैं, ताकि यदि कुछ नहीं आए तो डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही देख लो। और ये हमारी लेटेस्ट बुक है स्पोकन इंग्लिश की, तो इसके अंदर 500 स्ट्रक्चर्स हैं, पैटर्न्स हैं मतलब, तो उन पैटर्न्स का यूज़ आप डेली बोलने में कर सकते हो। इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर स्पोकन इंग्लिश के वीडियोज़ डालते हैं हम। hi-fi-english.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर हम ई बुक्स देते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि नेबरहुड, ठीक है, वर्ड मीनिंग से स्टार्ट कर दिया। नेबरहुड का मतलब पड़ोस होता है, यानी कि आस पड़ोस जो भी होता है उसको हम नेबरहुड कहते हैं। अ लोकल एरिया, यानी कि एक स्थानीय इलाका, एरिया, क्षेत्र, वेयर, जहाँ पर पीपल लिव, लोग जो है वो रहते हैं, तो वही नेबरहुड होता है। बार्बर, बार्बर का मतलब नाई होता है, ठीक है, जो बाल काटता है। अ पर्सन हु कट्स और शेव्स हेयर, एक व्यक्ति जो काटता है और शेव्स, मुंडन करता है बालों का, ठीक है, तो वही होता है नाई, ठीक है, तो इसी के ऊपर तो पूरी कहानी है। पोलाइटली मतलब विनम्रता से होता है, ठीक है, तो विनम्रता उनकी एकदम आदर भाव के साथ में, ठीक है। इन अ रिस्पेक्टफुल एंड काइंड मैनर, एक आदरपूर्ण, सम्माननीय और काइंड, दयालुता भरा जो मैनर, जो ढंग होता है उसमें यदि आप कोई काम करते हो तो वो पोलाइटली होता है, ठीक है। तो जो हाँ, नाई था वो अंदर आके उसने पोलाइटली पूछा था कि हुज हेयर कट डू यू वांट मी टू डू, ऐसा करके एक सेंटेंस था, आप देखिएगा। शेव, शेव का मतलब मुंडन करना होता है, बाल काटना होता है, ठीक है। टू रिमूव हेयर यूजिंग अ ब्लेड और रेजर, ब्लेड और जो रेजर होती है, ठीक है, ब्लेड तो ब्लेड होती है, रेजर उस तरह, तो उसकी मदद से बालों को रिमूव करना ही क्या होता है, शेव होता है, ठीक है। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब हैरानी होती है। अ फीलिंग ऑफ सडन वंडर और शॉक, एक फीलिंग, इनकी भावना होती है, ऑफ किसकी, सडन, अचानक, जो वंडर, आश्चर्य हुआ है, ठीक है, या शॉक जो झटका लगा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सरप्राइज कहते हैं, ठीक है। प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब विनती की, विनती करना, करते ना विनती, अरे भाई कर दो मेरा काम, कर दो ये, ठीक है, तो वही होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का थोड़ा और ऊपर लेवल का, ठीक है। आस्क्ड विद डीप इमोशन, पूछा जाना विद डीप इमोशन, यानी कि गहरी भावनाओं के साथ में, और अर्जेंसी यानी कि अति आवश्यकता, ठीक है, अत्यावश्यकता, बहुत ही जरूरी, कि भाई कर दो प्लीज, तो वही होता है प्लीडेड। रेट, रेट का मतलब शुल्क या दर, ठीक है, क्या, कितना पैसा क्या लगता है, प्राइस क्या है। द फिक्स्ड प्राइस, यानी कि निश्चित जो मूल्य है, कीमत है, ऑफ अ सर्विस और आइटम, तो वही क्या है, रेट है। ओके, वरीड, ठीक, वर्ड, वर्ड नहीं, वरीड, ठीक है, तो वरीड, वरीड का मतलब चिंतित होना होता है, वरीड, चिंतित, ठीक है, चलता नहीं है सही से। वरीड का मतलब चिंतित। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होता है। वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग, ठीक है, जानना, टू चाहना, टू नो जानना चाहना कुछ, और या कुछ सीखना चाहना, ठीक है, समथिंग कोई चीज होती है, उसको यदि जानना चाह रहे हो या सीखना चाह रहे हो तो आप क्या हो, आप क्यूरियस हो, ठीक है, कि मैं इच्छुक हूँ जानने का, अरे क्या हुआ, तो वही। पंडित, धार्मिक व्यक्ति होता है। अ हिंदू प्रीस्ट, ठीक है, हिंदू पुजारी को हम पंडित बोलते हैं, ठीक है, वैसे प्रीस्ट पादरी को बोलते हैं जो चर्च में रहते हैं। दक्षिणा दान होता है, ठीक है। और ट्रेडिशनल डोनेशन गिवन टू अ प्रीस्ट, ठीक है, एक जो पारंपरिक जो दान देते हो, डोनेशन देते हो, गिवन दिया गया, टू अ प्रीस्ट यानी कि एक पुजारी को, ठीक है, वही दक्षिणा बोलते हैं उसको, ठीक है। दक्षिणा हिंदी का शब्द है, उसको अंग्रेजी में भी यूज करते हैं। डोनेशन का मतलब दान होता ही है। अ गिफ्ट ऑफ मनी, यानी कि एक उपहार होता है पैसे का या फिर हेल्प का, टू समवन इन नीड, यानी कि कोई जो जरूरतमंद है, ठीक है, जरूरत में है, उसको दिया गया डोनेशन। टेरिफाइड मतलब बहुत ही डरा हुआ। एक्सट्रीमली स्केयर्ड, यानी कि एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, स्केयर्ड यानी कि डरा हुआ, ठीक है, तो वो टेरिफाइड होता है। तो जो महिला थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी जब उसको बोला गया था कि आपको पति की जान खतरे में है, ठीक है, कुछ होने वाला है उनको। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान देना होता है, कि कोई भी जो प्रिय चीज़ है वो देना, वैल्यूएबल चीज़ देना। टू गिव अप समथिंग, ठीक है, गिव अप मतलब दे देना,
जिस करते हैं ना कि गिव अप, त्याग देना, ठीक है? तो वही समथिंग, कोई चीज़ जो है वैल्यूएबल है फॉर अ रीज़न, यानी किसी कारण के लिए, ठीक है? तो उसको गिव अप कर रहे हो आप किसी चीज़ को, तो वो सैक्रिफाइस करना होता है। इंस्टेंटली मतलब तुरंत होता है, ठीक है? इमीडिएटली यानी कि अभी, तात्कालिक, और विदाउट डिले, बिना किसी विलंब के, बिना किसी डिले के, तो वो क्या है? इंस्टेंटली है। हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब भयानक होता है, वेरी बैड यानी कि बहुत ही बुरा। अनप्लीजेंट यानी कि जो सुहावना नहीं है, ठीक है? प्लीजेंट होता है ना कि मनमोहक, अच्छा लग रहा हो, अनप्लीजेंट तो अच्छा नहीं लग रहा हो। शॉकिंग यानी कि एकदम चौंका देने वाला, तो वही हॉरिबल होता है। विग, विग का मतलब नकली बालों की टोपी होती है विग। आर्टिफिशियल हेयर वॉर्न ऑन द हेड, ठीक है? तो पहने जाते हैं ऑन द हेयर, ऑन द हेड यानी कि सिर के ऊपर जो पहने जाते हैं, विग कहते हैं उसको। डिलेमा, ठीक है? तो डिलेमा होता है, दुविधा होता है डिलेमा, कि ये करूँ या ये करूँ, आई एम इन डिलेमा, ठीक है? तो वही कि अ सिचुएशन, एक परिस्थिति वेयर जहाँ पर इट्स हार्ड यानी कि कठिन होता है टू चूज़ बिटवीन ऑप्शंस, चुनना, बिटवीन के बीच में ऑप्शंस यानी कि जो भी विकल्प हैं, ऑप्शंस जो है, विकल्प जो हैं, ये करूँ या ये करूँ, उसके बीच में चुनना जब मुश्किल हो, तो आप कहोगे कि आप उस स्टेट में हो, एक उस सिचुएशन में हो, उसको डिलेमा कहेंगे। चार्ज मतलब शुल्क होता है, द अमाउंट ऑफ मनी आस्क्ड फॉर अ सर्विस, द अमाउंट ऑफ मनी यानी कि रकम, पैसे की ऐसी रकम, आस्क, आस्क फॉर यानी कि मांगी जाए, ठीक है? फ्रेजल वर्ब आस्क, और मांगी जाए, और अ सर्विस, आस्क फॉर अ सर्विस, एक सेवा के बदले में, ठीक है? तो वही चार्ज होता है। एली, एली का मतलब बताया था आपको, गली होती है। नैरो स्ट्रीट, उसको गली कहेंगे, ठीक है? कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम का मतलब वेशभूषा होती है, ठीक? तो क्लोथ्स वॉर्न टू लुक लाइक समवन एल्स, यानी कि कपड़े वॉर्न, पहने गए, टू लुक लाइक, दिखने के लिए, किसका जैसा? समवन एल्स, किसी दूसरे के जैसे दिखने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं, उसको कॉस्ट्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे जो नाई जो है, ठीक है, बार्बर जो है, उसने पंडित का कॉस्ट्यूम पहना था। स्कैम, स्कैम का मतलब धोखाधड़ी होता है। और डिसऑनेस्ट प्लान टू चीट पीपल, ये बेईमान प्लान, योजना, टू चीट पीपल, ये धोखा देने के लिए, लोगों को चीट करने के लिए। ओके। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी होते हैं कि भविष्य की बात आप करते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। अ स्टेटमेंट यानी कि एक कथन, अबाउट, के बारे में, किसके बारे में, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि क्या घटित होगा भविष्य में, तो वही होता है, प्रिडिक्शन होता है। तो पंडित जी ने प्रिडिक्शन किया था कि तुम्हारे पति के साथ में कुछ होगा, ठीक है? तो वैसे ही सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन क्या होता है? अंधविश्वास होता है। लोग विश्वास कर लेते हैं जो भी, कुछ भी बाबा लोग बोलते हैं, ठीक है? तो वो अंधविश्वास होता है। सुपरस्टिशन बोलते हैं अंधविश्वास को, ठीक है? बिना किसी तथ्य के, बिना किसी कारण के, यदि आप किसी चीज़ पर विश्वास कर रहे हो, तो अंधविश्वास कहेंगे, ठीक है? तो इसके साथ में कहानी जो है कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखने को मिले होंगे, मज़ा आया होगा। वीडियो पूरा देखा है तो ज़रूर से कमेंट और लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।